नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक में। तो फिलहाल अगर देखा जाए दोस्तों, तो पूरा फोकस तो एक ही न्यूज के ऊपर चल रहा है। दिन भर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं, बट यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों, तो मार्केट में भी बहुत कुछ बड़ा बड़ा हम लोगों को देखने को मिल रहा है। आप बातचीत हम लोगों को स्टार्ट होते हुए देख पा रहे हो कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। तो दोस्तों, कोई बहुत बड़ा ऐसा कारण नहीं है, रीजन बहुत ही सिंपल है। आपको बताइए कि Q3 के रिजल्ट का सीजन जारी है, तो कंपनी के नंबर्स मार्केट के सामने आ गए हैं और उसी का रिएक्शन है, जिस चीज के चलते ये कंपनीज के शेयर्स में हम लोगों ने यहाँ पर गिरावट देखी। अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए, वे पूछते हैं कि इसमें दिक्कत क्या थी कि इतनी बड़ी गिरावट हो गई, स्टॉक 10% गिर गया। तो दोस्तों, सारी चीजों को हम लोग डिटेल में कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं पहली कंपनी से, जिसका नाम है JSW एनर्जी। अब JSW एनर्जी को लेकर कंफ्यूजन यही था कि इतना 10% क्यों गिरा, क्या नंबर सच में खराब थे। तो आप देख सकते हो 12-9-12 का सीक्वेंस है, उसी के हिसाब से नंबर्स दिए गए हैं। अब इसके सबसे पहले टोटल इनकम देखिए। टोटल इनकम है 4,650 करोड़ रुपए, बट अगर 3 महीने पहले देखें तो इनकम लगभग 5,500 करोड़ के रेंज में थी। अब ये घटकर 4,200 4,300 करोड़ के आसपास आ गई है। मतलब करीब 1,000 करोड़ रुपए का डिफरेंस सिर्फ 3 महीने में आ गया। अब इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि ईयरली बेसिस पर जंप है, बट क्वार्टरली इनकम में गिरावट है। अब खर्चे की बात करें तो खर्चा है 4,365 करोड़ रुपए। अब आप बोलोगे इसमें क्या है? कमाई 4,266 करोड़ और खर्चा 4,365 करोड़। तो सीधी सी बात है, कमाई कम और खर्चा ज्यादा, तो परिणाम नेगेटिव ही होगा। इसी कारण लोगों को कंफ्यूजन हुआ। वे सिर्फ टॉप लाइन और प्रॉफिट देख रहे थे, बट बीच में बहुत सारे एडजस्टमेंट्स होते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि नंबर्स पढ़ने से पहले एडजस्टमेंट्स जरूर देखो। अब पॉइंट नंबर 4 में क्या है? वहां दिखता है 1,000 करोड़ रुपए का लॉस है, ठीक है, यही सबसे बड़ा कारण था। इसके बाद कई एडजस्टमेंट्स हुए और कंपनी बाद में प्रॉफिट दिखा देती है, वो अलग बात है। तो इसी वजह से स्टॉक में 10% की गिरावट हुई। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पहले क्वार्टर में प्रॉफिट था, लेकिन इस क्वार्टर में कंपनी लॉस में चली गई और इसका कारण है ज्यादा खर्चा कम कमाए। तो यही था JSW एनर्जी का मामला। अब बात करते हैं दूसरी कंपनी की, जो कि कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। ये निफ्टी 50 की कंपनी है और अपने सेक्टर की लीडर है। इसका नाम है एशियन पेंट्स के नंबर्स की बात करें तो इनकम दोनों ही आधार पर क्वार्टरली और ईयरली में बढ़ोतरी देखी जा रही है, लेकिन कमाई बढ़ाने के लिए खर्च भी बढ़ता है। खर्च लगभग 7,500 करोड़ रुपए के आसपास है। पिछले साल भी खर्च लगभग उतना ही था। अब जब हम इनकम और एक्सपेंडिचर को तुलना करते हैं तो प्रॉफिट निकल कर आता है। इस बार प्रॉफिट लगभग 1,581 करोड़ रुपए है। पिछली बार प्रॉफिट 1,353 करोड़ था और एक साल पहले 1,668 करोड़। तो बिना किसी एडजस्टमेंट के देखें तो प्रॉफिट में इंप्रूवमेंट दिखता है, लेकिन यहां भी कई एडजस्टमेंट्स हैं, जैसे एक्सेप्शनल आइटम्स। लगभग 1,500 करोड़ रुपए का इंपैक्ट होता है। तो जब हम इन एडजस्टमेंट्स को ध्यान में रखते हैं तो प्रॉफिट करीब 1,007 करोड़ रुपए का होता है। अब मार्केट की उम्मीदें क्या थी? उम्मीदें थी 7,000 से 1,190 किलो। तो यहां भी मिस होता हुआ देखने को मिला। इसीलिए एशियन पेंट्स का शेयर भी लगभग 4 से 5% गिर गया। ईपीएस में भी यही ट्रेंड दिखता है। क्वार्टरली ईपीएस थोड़ा बढ़ा हुआ दिखता है, बट ईयरली ईपीएस थोड़ा कम नहीं जाता है। तो कुल मिलाकर एशियन पेंट्स का भी सिनेरियो ऐसा ही है कि मार्केट उम्मीदों से थोड़ा नीचे रह गया। तो दोस्तों, ये दो बड़ी कंपनियां हैं जिनकी नंबर्स की चर्चा आज मार्केट में हो रही थी। इसी कारण हमें आज बाजार में ये गिरावट देखने को मिली। अगर आपको वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि अगला टॉपिक कौन सा चाहिए, और सब्सक्राइब कर लेना आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक को, ताकि ऐसे ही पावरफुल लर्निंग वीडियोस आप मिस ना करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। सीखते रहो, पढ़ते रहो।